हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th में फिजिक्स में अध्याय नंबर 10 को पढ़ने जा रहा है, जिसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग आसपास में जो भी चीज़ें देखते हैं वो कैसे दिखाई देता है, वो प्रकाश के कारण ही दिखाई देता है। अंधेरा में हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, तो प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अंधेरा में किसी वस्तु को हम देख सकते हैं नहीं, तो प्रकाश ही एक वह कारक है जिसका सहयोग से, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। हालांकि देखने के लिए हमें आँख की भी आवश्यकता है। क्या बोलो तो किसी को आँख नहीं है और प्रकाश है, लेकिन फिर भी हम देख पाएंगे नहीं। तो ये सामान्य तौर पर आँख तो सभी मनुष्य को रहता है ना। कोई कोई आदमी ही जिसके पास आँख नहीं रहता है तो वो तो देखने में सक्षम नहीं है, प्रकाश रहते हुए भी वो सक्षम नहीं हो सकता है। तो साधारण मनुष्य है ना, वो क्या करता है, किसी यानी प्रकाश की सहायता से ही किसी वस्तु को देख सकता है। अब हम कैसे देखते हैं, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? तो प्रकाश जो है ना किसी वस्तु पर पड़ता है जाकर के, ठीक है, और वो वस्तु प्रकाश को फिर क्या करता है, परावर्तित करता है। परावर्तित करने का मतलब यानी किसी वस्तु पर प्रकाश टकराता है जाकर के, और वो प्रकाश फिर वापस लौट करके हमारी आंखों तक पहुंचता है, और तब हमारी आंख उस वस्तु को देखने में सक्षम होता है। यानी प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख ही नहीं सकते हैं। इसलिए प्रकाश बहुत जरूरी है। तो प्रकाश की सहायता से हम कैसे देखें, तो वो परावर्तन के माध्यम से, ठीक है। अब प्रकाश जो है, प्रकाश वो सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश का जो है ना वो गमन करती है, वो डैश गमन करती है, तो वो एक सरल पथ में गमन करती है, एक सरल रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश के बारे में समझ गया। अब जो प्रकाश है उसमें कई किरण होते हैं, कई किरण यानी किरणों का समूह होता है। प्रकाश किरणों का समूह होता है जिसको हम किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज को भी कई भागों में बांटा गया है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज, ठीक है। तो अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें जाकर के एक बिंदु पर मिल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाती है, जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च जब जलाते हैं तो देखते हैं ना, टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश बिंदु क्या हुआ, टॉर्च हुआ, और वहां से जब निकलता है तो प्रकाश ऐसे फैल जाता है, यानी वो क्या होता है, ऐसे फैलते चले जाता है। तो जब प्रकाश किसी बिंदु से निकल करके फैलते चला जाए, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, ज्यामिति में समांतर रेखा तुम लोग पढ़ चुका है। समांतर रेखा किसको कहते हैं? जब दो रेखा के बीच दूरी हमेशा बराबर हो, उसको आगे और पीछे बढ़ाने पर वो कहीं नहीं क्या हो, एक दूसरे को काटता हो, तो उसको हम समांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर किरण है, तो जब प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे के समांतर हो, आगे जाने पर कहीं नहीं कटता हो, ऐसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया कि किरण पुंज किसको कहते हैं। तो किरणों का समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में एक बार पूछ चुका है।
दीर्घोत्तरी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं और उसको लिखें, है ना, और तीनों को लिख करके उसका क्या करना था, उसको परिभाषित करना था। 4 नंबर में 4 नंबर मिलना था उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पर ध्यान देना है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्रकाश डैश रेखाओं में गमन करती है, तो क्या होगा, सरल पथ में गमन करती है या सरल रेखाओं में गमन करती है प्रकाश। और प्रकाश में कई किरण होते हैं, एक किरण नहीं होते हैं, वो किरणों का पुंज होता है प्रकाश। तो प्रकाश में कई किरण होते हैं जिसको हम किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आते हैं किस पर, पदार्थ पर। कुछ ऐसा पदार्थ है जिस पर प्रकाश यदि पड़ता है तो वो क्या होता है, आर पार हो जाता है। जैसे हम लोग एक शीशा देखते हैं, तो शीशा जब हमारे आंख के सामने शीशा रखते हैं तो क्या होता है, हम इधर से देखते हैं तो उधर का वस्तु हमें दिख जाता है। गाड़ी में कोई भी गाड़ी में देखता होगा जो शीशा रहता है, वो शीशा नहीं, जो पीछे वाला देखने का यूज होता है वो शीशा नहीं, वो तो पीछे का वस्तु देखने का यूज होता है, वो आगे पड़ेगा, उत्तल दर्पण होता है वो। तो जैसे कोई 4 पहिया वाहन है तो उसमें क्या होता है, शीशा लगा रहता है ना, चारों तरफ शीशा लगा रहता है। या हम कह सकते हैं कि एक सफेद कांच वो पारदर्शी पदार्थ होता है। कैसे, तो जब हम सफेद कांच अपने आंख के सामने रखेंगे ना तो उधर का वस्तु हमको दिख जाएगा। इसका मतलब है कि उधर का वस्तु हमें तभी दिखाई दे रहा है जब प्रकाश इस पार से उस पार हो रहा है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिससे प्रकाश क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है, उसको हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। समझ में कि नहीं, पारदर्शी पदार्थ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिससे प्रकाश आर पार हो ही नहीं सकता है। जैसे इस दीवार से हम टॉर्च जलाए तो प्रकाश इस पार से उस पार नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। जैसे हम कागज ले लें, जैसे ये कागज है, और यदि हम इधर से देखें तो इधर से यदि हम देखें तो उस पार की वस्तु हमें नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश जो है इस पार से उस पार नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है ये अपारदर्शी माध्यम है, यानी अपारदर्शी पदार्थ है। तो जब प्रकाश है ना एक यानी इस पार से उस पार हो जाए, यानी आर पार हो जाए, तो उसको हम पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। और यदि प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ यानी आर पार नहीं हो सके, उसको हम कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों का गुण रखते हैं, मतलब दोनों के बीच का गुण रखते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, या हम कह सकते हैं कि इसको तेल में डुबा देते हैं। इस कागज को हम क्या करेंगे, तेल में डुबा देंगे, और जब तेल में डुबा देंगे तो तेल लगा कागज जब हम क्या करेंगे, उससे जब हम है ना एक तरफ का वस्तु को है ना देखेंगे तो उसको हल्का हल्का दिखाई देता है। यानी हम इधर से देखें तो तुम लोग जो है वो हल्का हल्का दिखाई देगा, पूरा नहीं, साफ नहीं दिखाई देगा, हल्का हल्का दिखाई देगा। इसका मतलब है कि पूरी तरह से प्रकाश तो आर पर नहीं हो रहा है, लेकिन हल्का हल्का हो रहा है आर पर। तो जब प्रकाश हल्का हल्का पार हो रहा है तो हमें क्या होगा, उधर का वस्तु हल्का हल्का दिखाई देगा, थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। तो तेल लगा कागज किसका उदाहरण है, पारभासी पदार्थ का उदाहरण है ना। जैसे घिसा हुआ कांच पूरा एकदम साफ है, क्लीन है, तो वो पारदर्शी में आ जाएगा। लेकिन उसको यदि हम घिस दें, कांच को घिस दें, तो फिर जब हम देखेंगे ना तो पूरी तरह से है ना उस पार की वस्तु हमें बढ़िया से दिखाई नहीं देगा, है ना। तो वो क्या होगा, हल्का हल्का दिखाई देगा, क्योंकि उसमें प्रकाश की मात्रा क्या होती है, जो प्रकाश की मात्रा गुजर रही है वो अल्प मात्रा में गुजर रहा है ना। प्रकाश की मात्रा जो है ना उस पार जो हो रहा है वो अल्प मात्रा में हो रहा है, इसलिए हमें धुंधला दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या हो गया,
पानी हो गया पारदर्शी पदार्थ, है ना। पानी में हम लोग देख सकते हैं, इस पार की वस्तु उस पार देख सकते हैं पानी में। अब कहेगा तुम लोग कि पानी में कैसे देखते हैं, तो तुम लोग जब नदी में नहाने जाता है तो डुबकी लगाता है, तो जब अंदर में आंख खोलेगा ना तो नीचे का वस्तु, यदि पानी क्लीन हुआ तब, क्लीन है तब, यानी साफ है तब, कचरा है तब नहीं, साफ है तो तुम लोग को नीचे की वस्तु दिखाई देगा अंदर में, है ना। तो ये पानी भी क्या है, पारदर्शी माध्यम है, यानी पारदर्शी पदार्थ है। कांच पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है। व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, इसे मैं स्टार देकर के लिख देना। नोट प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किरण पुंज क्या है। प्रकाश किरणों का समूह होता है। अब किरण पुंज क्या है। किरणों का समूह जो है, किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर अभिसारी किरण पुंज, दूसरा नंबर अपसारी किरण पुंज,
तीसरा नंबर होता है समांतर किरण पुंज। इसको नोट डाउन करो, इसके बाद आगे बताते हैं। अब इसके बारे में देखना है, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज क्या है, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अभिसारी किरण पुंज का परिभाषा, है ना। तो प्रश्न संख्या बना सकता है, प्रश्न संख्या 3, अभिसारी किरण पुंज क्या है। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं या क्या है। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या हो सकता है, अलग अलग तरह से एक ही क्वेश्चन को पूछ सकता है, जैसा कि हम अभी बताने जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को पूछेगा अभिसारी किरण पुंज को परिभाषित कीजिए, इसी क्वेश्चन को पूछेगा अभिसारी किरण पुंज क्या है, इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं, इसी क्वेश्चन को कह सकता है अभिसारी किरण पुंज का क्या तात्पर्य है, इसी क्वेश्चन को कह देगा कि अभिसारी किरण पुंज का क्या अर्थ है, इसी क्वेश्चन को कह देगा अभिसारी किरण पुंज क्या है। अब क्वेश्चन वही है, अब बोलने का तरीका अलग अलग है, तो क्या आंसर बदल जाएगा, आंसर वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखवा रहे हैं अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, और क्वेश्चन वहां पर आ जाए अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं, तो इस सब कहेगा कि तो बताया था वह अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, यहाँ आ गया अभिसारी किरण पुंज से क्या समझते हैं, मतलब क्वेश्चन अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से एकदम टू द पॉइंट समझ करके जाएगा, तो वहां पर एग्जामिनर जो है तुमको कितनों फंसाएगा, लेकिन फंसने वाला नहीं है। कब नहीं फंसेगा, जब तुम यहाँ से अच्छी तरह से पढ़ करके जाएगा तब, और जैसे तैसे पढ़ के जाएगा, है ना, रट करके जाएगा, तो एग्जाम हॉल में तुम्हारा वो रटा हुआ रहेगा ही नहीं, वो तुम्हारा गायब हो जाएगा तुरंत, है ना। तो इसलिए यहाँ पर टू द पॉइंट हमको देखना है, और जब टू द पॉइंट देखेगा तो वही तुमको रटना नहीं पड़ेगा, उसको समझ जाएगा, और जो समझ जाएगा वो चीज जल्दी भुलाता नहीं है, भुला भी तो एक बार देखने के बाद वो फिर से तुम्हारे माइंड में तुरंत क्या हो जाता है, याद आ जाता है। इसलिए हमेशा रटने पर ध्यान मत दो, हमेशा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट पर यदि ध्यान देता है तो फिर तुम भुलाएगा नहीं, वो याद रहेगा तुम्हारा तुम। तो इसलिए क्वेश्चन हम कई तरीका से नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम तुमको बता सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये ना कि 5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को हम 5 ढंग से लिख दें, है ना। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक। तो देखो किरण पुंज तो अभी बताए हैं, किरण पुंज क्या है, किरणों का समूह होता है, ठीक है, किरणों का समूह ही क्या होता है, किरण पुंज होता है। लेकिन किरण पुंज में भी एक टाइप है जिसको हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ध्यान से सुनेगा, जब किरणों का समूह यानी किरण पुंज जब एक बिंदु पर जाकर के मिल जाता है, ऐसे किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और यही कॉन्सेप्ट है आगे चल करके क्या है, अभिसारी लेंस से आप क्या समझते हैं। जब लेंस पढ़ेगा तो वहां पर क्वेश्चन आएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस भी क्या करता है, किरणों को क्या करता है, एक जगह पर जाकर के क्या करता है, वहां पर जाकर के किरण क्या होता है,
एक जगह पर जाकर के मिल जाता है। तो जब एक जगह पर जब कई किरण मिलता है तो उसको अभिसारी कहते हैं। तो वहां पर क्या करता है, वो उत्तल दर्पण अभिसरित करता है, मतलब एक बिंदु पर फोकसित कर देता है किरणों को, इसलिए उसको हम कहते हैं अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को। तो यही कॉन्सेप्ट वहां पर है। तो यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुमको, तो वहां पर तुमको अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, फिर दिक्कत नहीं होगा समझने में, इसलिए यहाँ पर समझो। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो ऐसे किरण पुंज, ठीक है, ऐसे किरण पुंज जो किसी बिंदु पर जाकर के मिल जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, एक इधर से किरण आया, एक इधर से किरण आया, है ना, एक इधर से किरण आया, एक इधर से गया, एक इधर से गया, और देख रहा है एक बिंदु पर जाकर के सब क्या हो रहा है, मिल रहा है। ये किरण इस बिंदु पर, सब किरणें क्या हो रहा है, देखो सब जाकर के एक बिंदु पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस किरण पुंज को कहेंगे, देखो किरणों का समूह है, तो ये किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है, और ये सब मिलकर के किरण पुंज है। और जब ये किरण पुंज है ना एक बिंदु पर जाकर के मिलता हो, तो ऐसे किरण पुंज को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो देखो तो लिखेगा ऐसे किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर के, है ना, एक बिंदु पर आकर मिलता है, या मिलते हैं, आकर मिलता है, मिलता है, क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है, या उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसा भी लिखेगा अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कहलाता है। अब इसका हम फिगर बना देंगे। तो देखो एक किरण इधर से जा रही है, एक किरण इधर से गई, एक किरण इधर से, और सब जाकर के क्या हो रहा है, एक बिंदु पर मिल गया जाकर के, है ना, एक बिंदु पर जाकर के क्या हो गया, मिल गया, है ना। ये देखो एक बिंदु पर जाकर के क्या होगा, तो ये बिंदु पर मिल गया, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो ये अभिसारी किरण पुंज का क्या है, फिगर है, ठीक है। आगे आते हैं, दूसरा है तुम्हारा अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो अपसारी किरण पुंज क्या है, दूसरा क्वेश्चन है इस प्रश्न संख्या 4। अपसारी किरण पुंज से क्या समझते हैं, या अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी पुंज किसे कहते हैं। तो देखो अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, इसका जस्ट उल्टा होता है। अभिसारी किरण पुंज का जस्ट उल्टा क्या होता है, अपसारी किरण पुंज। इसमें क्या हुआ, प्रकाश की किरणें आ करके एक बिंदु पर मिल गया, और अपसारी क्या होगा, एक बिंदु से निकलेगा और फैलते चला जाएगा। ऐसे एक बिंदु यहाँ है, मान लेते हैं ये टॉर्च है ना, ये टॉर्च है, और एक बिंदु ये प्रकाश स्रोत है, तो यहाँ से निकला, फैल गया, प्रकाश क्या हो गया, फैलते चली जाती है, ऐसे फैलते चली जाती है, ऐसे, है ना, फैलते चली जाती है। इसी को कहते हैं अपसारी। तो देखो इसमें इसका जस्ट उल्टा है कि नहीं, इसमें मिल रहा है एक बिंदु पर, और यहाँ पर एक बिंदु से क्या हो रहा है, फैल रहा है, निकल करके क्या हो रहा है, फैलते चली जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, कि ऐसे किरण पुंज,
ऐसे किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाती है, जिसमें किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है। क्या कहलाता है? अपसारी किरण पुंज कहलाता है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे? तो बस ऐसे ही एक बिंदु लेगा और यहाँ से क्या होगा, प्रकाश को दिखा देगा, इसे फैलते चलेगा। है ना? तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये अपसारी किरण पुंज का क्या हो गया? चलो इसको नोट डाउन करिए। एक किरण पुंज और है जिसका नाम है समांतर किरण पुंज। तो क्वेश्चन हो जाएगा, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? समांतर कितना नंबर होगा? समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? इसका जवाब होगा ऐसे किरण पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, ऐसे किरण पुंज चलो साथ साथ उतारते जाओ। ऐसे किरण पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? देखो, किरणें जो होगा वो एक दूसरे के समांतर होगा, एक दूसरे के समांतर। देखो ये क्या है? एक दूसरे के समांतर है, यानी इन दोनों किरणों के बीच की दूरी वही होगा, जितना यहाँ होगा उतना यहाँ भी होगा, जितना यहाँ होगा उतना, मतलब एक दूसरे के समांतर होता है। चलो इसको उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ क्या है? ठीक है, यानी उसको परिभाषित करना है। तो लिखो पारदर्शी, क्वेश्चन नंबर को लिखो 6। देखिएगा, पारदर्शी
पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ को परिभाषित कीजिए। पारभासी पदार्थ को परिभाषित कीजिए। पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें, जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाता है। पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा, ये याद रखना है, एग्जाम्पल इत्यादि। ये सब क्या कहलाएगा? पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। कांच, पानी, हवा, है ना। जैसे हमारे सामने क्या हवा है और हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जिसका मतलब हवा पारदर्शी है, तब तो प्रकाश है। हवा के इस पार उस पार जा रहा है तो हम आसानी से किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ। वैसे पदार्थ जो प्रकाश की किरणों को अपने में से होकर नहीं जाने देते। कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, अलकतरा, लोहा, टीन इत्यादि, है ना। ये सब क्या करता है? अपने में से होकर के प्रकाश की किरण को जाने ही नहीं देता है। अगला पारभासी। पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश क्या होता है? प्रकाश की अल्प मात्रा क्या होता है?
जाने देता है। वैसे पदार्थ जो प्रकाश की अल्प मात्रा को अपने में से होकर जाने देते हैं। पारभासी पदार्थ कहा जाता है। जैसे क्या हो गया, जैसे घिसा कांच, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, हमारा हो गया दूध, चर्म, चर्म का मतलब होता है चमड़ा, चर्म, घना कोहरा, घना कोहरा, कोहरा देखा ना, घना है ना, उसमें से उस समय हमको क्या होता है, हल्का हल्का दिखाई देता है घना कोहरा, है ना। बटर पेपर, बटर पेपर, है ना। बैलून की तनी हुई वो है ना रबड़, वो उससे भी यदि हम बैलून का रबड़ को तान देते हैं तो उससे भी थोड़ा थोड़ा हमको क्या होता है, और वस्तु हमको लकड़ी होगा, ठीक है। बटर पेपर, है ना, इत्यादि इत्यादि इसको बता रहा था। तो अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन से रिलेटेड, है ना। परावर्तक पृष्ठ जो होता है, जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, उससे संबंधित हम लोग घटना देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित घटना जैसे हो गया, है ना, दर्पण पर, किसी दर्पण पर से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना, तारों का टिमटिमाना, है ना, ये सब घटना हम लोग देखेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन, इसी चैप्टर में हम इस सब घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।